सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है अपने तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि पेंसिल जो है बॉक्स के बाहर भी जा रही है। कंट्रोल इस प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चा पेंसिल फ्री हैंड चलाता है लेकिन बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे आपका डॉट जॉइनिंग है, जिसमें हम 2 डॉट्स देंगे बच्चे को और उस डॉट को मिलाने के लिए बोलेंगे। फोर्थ स्टेप में फ्री हैंड डॉट जॉइन होगा, जिसमें हम डॉट्स दे देंगे कहीं भी पूरे पेज में और बच्चा उसको फ्री हैंड मिलाएगा। उसके बाद आता है आपका स्टैंडिंग लाइन, फिफ्थ स्टेप में हम स्टैंडिंग लाइन देंगे, जिसमें बच्चा स्टैंडिंग लाइन डॉट के थ्रू मिलाएगा। पिक्चर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो उसको बनाने में। फिर आता है आपका स्लीपिंग लाइन में 2 डॉट्स देके बच्चे को स्लीपिंग लाइन मिलाने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्लैंटिंग लाइन में बच्चे को 2 डॉट स्लैंटिंग लाइन में देंगे, जिसमें बच्चा डॉट्स को मिलाएगा। देन उसके बाद आता है आपका पैटर्न राइटिंग में आप बच्चे को सीधी लाइन दे देंगे और कर्व देंगे और अलग अलग पैटर्न देंगे, जिसमें बच्चा पेंसिल से सीधी लाइन खींच सकता है, कर्व खींच सकता है, ये उसको ट्रेस भी कर सकता है। यहाँ पे आप इसको बिंदी भी लगा सकते हैं, ईयरबड से कलर के थ्रू भी उस पर लगा के बनवा सकते हैं पैटर्न राइटिंग में। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट स्टेप में भी पैटर्न राइटिंग आता है, बट कर्व के थ्रू आता है। ये कर्व आपका जो होता है, लेफ्ट कर्व राइट कर्व दोनों हम इसमें यूज़ करते हैं। इनको हम हाफ कर्व भी बोलते हैं। यही कर्व आगे जाके सर्कल बनता है। 7th स्टेप में हम भी पैटर्न राइटिंग डाल रहे हैं, जिसमें अलग अलग पैटर्न से बच्चे को ट्रेस करवाएंगे। इसमें भी आप सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज सकते हैं, ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद 8th स्टेप आता है आपका स्ट्रेट लाइन अल्फ़ाबेट। इसलिए हम लोग करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बच्चे को स्टैंडिंग और स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन कराई है। तो ये हो गया आपका EFHILT, दीज आर द स्ट्रेट लाइन अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है आपका कर्व अल्फ़ाबेट, जिसमें आपका BCDGSJQOPU और आखिरी में आता है डायगोनल लेटर, जिसमें आपका AKMNRVW। इसी पैटर्न के हिसाब से बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। अब जैसा कि पिछले शीट्स में हम लोगों ने बच्चे को प्री राइटिंग स्किल सिखा दी है, देन हम आते हैं 9वें स्टेप पे। ये हमारा राइटिंग का सबसे आखिरी स्टेप होता है, जिसमें हम देंगे बच्चे को EB। अब हम इसमें बच्चे से कहेंगे कि E बनाओ, तो E बनाने के लिए हम बच्चे को दो डॉट देके स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन इसमें आ रही है। तो जब भी आप E लिखवाइए बच्चे से तो उनसे बोलिए 1 स्टैंडिंग लाइन 3 स्लीपिंग लाइन। देन उसके बाद हम अगर B सिखा रहे हैं तो 1 स्टैंडिंग लाइन और 2 हाफ कर्व। इसी तरीके से आपको A जब सिखा